सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए एक कंपनी के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जितने ज्यादा बंदे होंगे उतने ज्यादा वो सॉफ्टवेयर बढ़ते रहते हैं, लोग अलग अलग तरीके से उनको यूज करते हैं। अब इसमें कोई गलत यूज नहीं कर रहा है, या फिर जितने हमें सॉफ्टवेयर चाहिए उतने हमारे पास नहीं है, या फिर जरूरत से ज्यादा खरीदने हैं, आपको कैसे पता चलेगा। आप बंदे हर एक बंदे के पास जाके तो नहीं पूछेंगे। कुछ ना कुछ हमें चाहिए जिसके थ्रू रिपोर्ट निकले, और वो रिपोर्ट एक्यूरेट निकले, राइट। उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो ये सारी चीजें हम मैनेज करते हैं सर्विस नाउ के सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट मॉड्यूल से। इस एप्लीकेशन के थ्रू ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स निकलती हैं जिनको देख के आप लोग डिसीजन ले सकते हैं, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले सकती हैं। तो चलिए थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट सैम हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर एसेट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट को अगर आप यूज करते हैं, मतलब सर्विस नाउ के इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो इसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एसेट्स को। कंट्रोल कैसे, कि जरूरत से ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं, फालतू का खर्चा नहीं हो रहा है, रिपोर्ट निकलेगी आप लोग उससे समझ जाएंगे। कंट्रोल मैनेज कैसे, कि भैया कौन सा यूजर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कब से यूज कर रहा है, कब तक करेगा, ये सारी चीजें पूरा पूरा लाइफ साइकिल आपके सामने होगा। कैसे होगा, रिपोर्ट निकलेगी तब आप देखेंगे। तो चलिए इनके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं एक बार कलेक्टिवली। सबसे पहला है कॉम्प्लाइंस। कॉम्प्लाइंस का मतलब एंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो लाइसेंस एग्रीमेंट। ओके, देखिए लाइसेंस जब भी कोई हम खरीदते हैं सॉफ्टवेयर का, उसके साथ कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाता है, तो उसी के बाद वो सॉफ्टवेयर कंप्लायंस में आ जाता है। जैसे कि आपको यूज करने हैं विंडोज के लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, राइट, विंडोज लाइसेंस यूज करना है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि लोग डमी लाइसेंस यूज करते हैं, करप्ट लाइसेंस यूज करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें कॉम्प्लायंस में आ जाती हैं। सीधी बात है, जो सॉफ्टवेयर वेंडर कह रहा है लाइसेंस के अंदर, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कॉम्प्लायंस में वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा, तो वो वेंडर आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर है वो 100% कॉम्प्लायंस हो, कॉम्प्लायंस को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन का यूज करते हैं। इसके थ्रू वेरियस रिपोर्ट्स निकलती हैं। उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद जो भी आप देखिए, कई बार ऑडिट होता है, ऑडिट में बताया जाता है कि आप ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें देख के फिर एक्शन लिया जाता है। उसके बाद है दूसरा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, रिड्यूसिंग द अननेसेसरी सॉफ्टवेयर परचेज एंड रीलोकेटिंग अनयूज लाइसेंस। तो सीधी बात है, देखिए जब भी हम सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट का यूज करेंगे, कोई भी कंपनी यूज करेगी, तो उसके पास रिपोर्ट्स आएंगी। उन रिपोर्ट्स के थ्रू उनको पता चलेगा कि भैया कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर के कितने लाइसेंस आपके पास हैं, और कितने यूज हो रहे हैं, कितने यूज नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम देख के कॉस्ट को इम्पैक्ट करती हैं। ऑब्वियसली अगर ज्यादा यूज हो रहे हैं तो आप और लाइसेंस खरीदेंगे, अगर कम यूज हो रहे हैं तो जो अनयूज्ड है उनको आप शेयर करेंगे, या फिर उनको वापस करेंगे, जिससे आपकी कॉस्ट बचेगी। तो एक छोटा एग्जांपल है, पर इस तरह से आप और भी सोच सकते हैं। देन वी हैव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मेंटेन अ सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड फॉर सॉफ्टवेयर एसेट्स। तो आप जानते हैं सॉफ्टवेयर एसेट टेबल के अंदर एक सॉफ्टवेयर एसेट का रिकॉर्ड रहेगा, वो अपडेट होता रहेगा, उसकी लाइफ साइकिल अपडेट होती रहेगी। जो भी उसके ऊपर एक्शन किए जा रहे हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके बाद आता है रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को कम करना। तो ये कैसे कम होता है, आइडेंटिफाई अनऑथराइज सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। तो आप सबके पास अपने सिस्टम है, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कंपनी नहीं देती लेकिन आप डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि कई बंदे कुछ किसी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी में फंस जाए, वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें जो कि स्पूफिंग के लिए यूज किया जा रहा हो, तो उसकी वजह से सिस्टम जो है अफेक्ट होगा, उसकी वजह से टारगेट होगा, उसकी वजह से जितने भी अटैक है वो हो सकते हैं। तो ये, तो अगर आपके पास सर्विस नाउ का सैम है, सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट के थ्रू आप ऐसे सॉफ्टवेयर की लिस्ट निकाल सकते हैं जो कि अनऑथराइज्ड है, लेकिन आपकी कंपनी में यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल है। A company ran an internal audit and found several unused Microsoft Office licenses. By reallocating them to the team that are needing them and canceling the redundant subscriptions, they can save thousands of dollars. तो सीधा एग्जांपल है, मैं ऑलरेडी एग्जांपल आपको बता सकता हूँ। इसके साथ साथ ये तो सिंपल कॉस्ट के ऊपर है, लेकिन आपकी कंपनी की रेपुटेशन, जो कि हमने रिस्क मिटिगेशन में देखा, वो भी यहाँ पे बचती है। आपके जो कस्टमर्स हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है अगर आपके पास अच्छा सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट हो रहा है।
अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आए, इसलिए सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी होता है।